नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंह राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। मानव शास्त्र में धर्म का अध्ययन प्रारंभ से किया जाता रहा है, क्योंकि ये माना गया है कि आदिम समाज जो है वहीं से किसी न किसी रूप में धर्म की उत्पत्ति हुई है। मनुष्य जो है वो अपने दैनिक जीवन के लिए विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है, परंतु उसकी सारी इच्छाएं या उद्देश्य जो हैं वो उसके अपने मानवीय प्रयत्नों से पूरे नहीं हो पाते। तो धीरे धीरे मनुष्य के मन में समाज और प्रकृति से परे एक पारलौकिक संसार की कल्पना विकसित हुई, जिसे हम धर्म के रूप में देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक अदृश्य और अज्ञात शक्ति को जानने की लालसा मनुष्य में बहुत प्राचीन समय से रही है। जब मनुष्य अपनी असमर्थता को स्वीकार कर लेता है, यानी उसे लगता है कि कुछ उद्देश्य जो है वो मैं अपने पर्सनल लेवल पर प्राप्त नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे उसके मन में उस पारलौकिक या अलौकिक शक्ति के प्रति एक समर्पण का भाव पैदा होता है और यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। मानव शास्त्र में धर्म का बहुत अधिक अध्ययन किया गया है। उच्च कोटि के जो मानव शास्त्री रहे हैं, जैसे टाइलर हैं, जेम्स फ्रेजर हैं, मेलिनोस्की, दरखाइम, विलियम रॉबर्टसन, इन सभी ने धर्म का अपना अपना एक अध्ययन प्रस्तुत किया है। धर्म जो है एक सार्वभौमिक तथ्य है, चाहे वो आदिम समाज हो, ग्रामीण समाज हो या लघु समाज। हर समाज में मनुष्य के प्रयत्नों की सफलता या असफलता में कहीं ना कहीं कोई दैवीय शक्ति को उत्तरदायी माना जाता है। ये माना जाता है कि कोई अलौकिक शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है, हमारे ऊपर एक प्रकार का नियंत्रण स्थापित करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म के अर्थ की। धर्म क्या है? शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका देखें तो हिंदी में धर्म ध्री धातु शब्द जो है संस्कृत की ध्री धातु से निर्मित है, जिसका अर्थ है धारण करना। चाहे वो जीवों के प्रति दया की भावना धारण करना है या अलौकिक शक्ति में विश्वास को धारण करना है। अंग्रेजी में हम धर्म को कहते हैं रिलीजन। ये शब्द बना है रेलीगेयर से। रेलीगेयर का अर्थ होता है बांधना या जोड़ना, यानी मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। तो कुल मिलाकर धर्म जो है वो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने की या मनुष्य में ईश्वर या अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास धारण करवाने की एक व्यवस्था है। एडवर्ड टाइलर एक बहुत प्रसिद्ध मानवशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में कहा है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यानी धर्म की सबसे छोटी डेफिनेशन जिसे हम कह सकते हैं कि धर्म कुल मिलाकर एक ऐसी आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति में विश्वास है जो कि मनुष्य की पहुंच से परे है और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है। मेलिनोस्की ने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। क्रिया की एक विधि है और विश्वासों की एक व्यवस्था। धर्म तभी संभव है या धर्म तभी स्थापित रह सकता है जबकि उसके अनुयायियों का उसमें दृढ़ विश्वास हो और उसको विश्वास के अनुसार काम करने की एक क्रिया की एक विधि वहाँ पर विकसित की जाती है। एक समाजशास्त्री घटना है, क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, मेलिनोस्की उसे समाजशास्त्री दृष्टिकोण से भी देखते हैं। साथ ही साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है, यानी हर व्यक्ति के लिए उसके धर्म की, उसके धार्मिक होने की, उसके आस्तिक होने की अपनी अपनी एक अलग परिभाषा होती है, अपने अलग अलग अनुभव होते हैं। क्यूबर जो है वो कहते हैं, धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों, उन विश्वासों से संबंधित उद्वेगपूर्ण विचारों तथा उन्हें व्यक्त करने वाली बाहरी आचरणों आदि से होता है। यानी सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार है धर्म। उस व्यवहार के प्रतिमान में पवित्र विश्वास शामिल है, उन विश्वासों से संबंधित विचार शामिल है और उन्हें व्यक्त करने के लिए जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो बाहरी आचरण देखते हैं हम, वो सब
धर्म का हिस्सा हैं। तो कुल मिलाकर हम धर्म को एक ऐसा आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास के रूप में देख सकते हैं जिसमें पवित्रता का कॉन्सेप्ट होता है, विश्वासों की एक व्यवस्था होती है और उन विश्वासों को व्यक्त करने के लिए बाहरी आचरणों या क्रियाकलापों की भी व्यवस्था होती है। धर्म की विशेषताएं अगर हम बात करें, इन्हीं परिभाषाओं में से कुछ विशेषताएं जो रिफ्लेक्ट होती है। पहला है अलौकिक शक्ति में विश्वास। धर्म की सर्व प्रमुख विशेषता यह है कि धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि विश्व में कोई ना कोई अलौकिक पारलौकिक ऐसी दिव्य शक्ति है जो मनुष्य से बहुत अधिक श्रेष्ठ है, मनुष्य से ऊपर है, मनुष्य के नियंत्रण से, मनुष्य की पहुंच से परे है। यह शक्ति ही प्रकृति का, मनुष्य के जीवन का और समस्त विश्व का संचालन करती है। यह अलौकिक शक्ति साकार या निराकार भी हो सकती है, यानी आप इसे कोई नाम भी दे सकते हैं, एक मूर्त रूप में भी आप उसे मान सकते हैं, या एक निराकार शक्ति में भी हम विश्वास रख सकते हैं कि हमें लगता है कि हमसे ऊपर कोई है जिसे हम कोई नाम नहीं देना चाहते, जिसे हम कोई शक्ल नहीं देना चाहते। तो साकार या निराकार दोनों हो सकती है। धर्म जो है ये इसी विश्वास और आस्था पर टिका हुआ है। दूसरा है धार्मिक क्रियाएं। मनुष्य अपने धार्मिक विश्वासों को प्राप्त करने के लिए या शो करने के लिए विभिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करता है, जैसे पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, बलि। इन अलग अलग तरीकों से मनुष्य अपने धार्मिक विश्वास को अभिव्यक्त करता है। यही कारण है कि प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति से संबंधित अलग अलग प्रकार की बाह्य क्रियाएं देखने को मिलती है। कुछ धार्मिक क्रियाएं ऐसी होती है जिन्हें मनुष्य अपने स्तर पर परफॉर्म कर सकता है, यानी कोई मंत्रोच्चारण है, कोई घर पर करने वाला पूजा पाठ है। और कुछ ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें किसी पंडित की, पुजारी की, पादरी की या मुल्ला आदि की सहयोग की आवश्यकता होती है। कुछ यज्ञ हवन करने हैं या बलि देनी है, इस प्रकार की चीज़ों में जो हमसे श्रेष्ठ जो पुजारी वगैरह हैं उनकी हमें आवश्यकता होती है। पवित्रता की धारणा धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। दरखाइम ने तो धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण तौर पर इसे माना है, पवित्रता और अपवित्रता। यानी धर्म को वो कुल मिलाकर कहते हैं कि धर्म पवित्र को अपवित्र से अलग करने की व्यवस्था है। धर्म और धर्म से संबंधित जो भी वस्तुएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, पुस्तक, प्रतीक आदि होते हैं, उन्हें पवित्र माना जाता है। यानी हम एक सामान्य पुस्तक और एक धार्मिक ग्रंथ में अंतर करते हैं। हम ईश्वर से संबंधित, ईश्वर के मंदिर में जो चीज़ें रखते हैं, बर्तन रखते हैं या कपड़ों का, वहाँ पर जो वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम दूसरी चीज़ों से अलग रखते हैं, यानी उन्हें पवित्र मानते हैं, दूसरों को अपवित्र मानते हैं। कुछ प्रतीक चिन्ह जो होते हैं अलग अलग धर्मों के, चाहे वो ओम हो, चाहे वो क्रॉस का निशान हो, इन सब को हम पवित्र मानते हैं और बाकी चीज़ों को हम सामान्य या सांसारिक मानते हैं। तो धर्म जो है उसमें इन पवित्र चीज़ों का बहुत महत्व है, पवित्रता की धारणा का बहुत महत्व है। जो चीज़ें धर्म से संबंधित होती है उन्हें सदैव पवित्र माना जाता है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति, कर्मकांड की वस्तुओं और पूजा पाठ आदि को हम पवित्र मानते हैं। हम कहते हैं वहाँ बिना नहाए धोए हमें नहीं जाना चाहिए, हाथ धोकर जाना चाहिए, चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। तो ये पवित्रता की धारणा धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। धर्म का भावात्मक एवं मानसिक पक्ष भी होता है, क्योंकि धर्म का संबंध जो है वो हमारी भावनाओं एवं संवेगों से है। ये अलौकिक शक्ति में विश्वास, भय, श्रद्धा, आदर, प्रेम, ये सारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हम अलौकिक शक्ति से डरते हैं और उससे प्रेम भी करते हैं। इस प्रकार धर्म में भय मिश्रित श्रद्धा हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अलौकिक शक्ति प्रसन्न होने पर हमारा भला कर सकती है और नाराज होने पर हमें नष्ट भी कर सकती है। यानी ये दृढ़ विश्वास, ये भावना जो है वो धर्म का एक प्रमुख आधार है। प्रार्थना, पूजा एवं आराधना, यानी प्रत्येक धर्म में अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए, उसके कोप से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा और आराधना की जाती है। अनेक विधियां इसके लिए अलग अलग प्रचलित है। हिंदूज अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम्स अलग तरीके से करते हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बौद्ध हैं और आदिवासी जनजातियां वगैरह जो हैं, इनके सबके अपने अपने अलग तरीके हैं
प्रार्थना करने के, पूजा करने के, परंतु हर धर्म में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। लास्ट जो विशेषता है धर्म की, जो बहुत महत्वपूर्ण है समझना, तर्क का अभाव। यानी धर्म में हम तर्क को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आप उसके लिए कोई प्रूफ प्रस्तुत नहीं कर सकते, कोई सबूत नहीं दे सकते। हम मानते हैं कि हमसे ऊपर कोई शक्ति है, उसे किसी ने देखा है, नहीं देखा है, वो हमारे लिए कुछ वेलफेयर कर रही है या नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें जो है ये विश्वास पर आधारित है। ये तर्क वितर्क से और वैज्ञानिक तथ्यों से पूर्णतः परे है। ये पूर्णतः आपकी भावना और विश्वास पर आधारित है। विज्ञान के आधार पर धर्म को सिद्ध या असिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी उसे प्रूफ नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे धर्म के आवश्यक तत्वों की, यानी वो कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिनके बिना धर्म का होना संभव नहीं है। पहला है अनुष्ठान। अनुष्ठान का मतलब होता है रिचुअल्स या कुछ कर्मकांड या कुछ ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से हम उस अलौकिक शक्ति में अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। ब्रूम तथा सेल्जनिक जो विद्वान है वो कहते हैं धार्मिक अनुष्ठानों का तात्पर्य ऐसी स्वीकृत क्रियाओं से है जो स्वयं पवित्र होती हैं। यानी समाज द्वारा मान्यता प्राप्त, धार्मिक व्यवस्था द्वारा मान्यता प्राप्त वो स्वीकृत क्रियाएं जो कि पवित्र हैं और जिनके माध्यम से हम अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को अभिव्यक्त करते हैं। विभिन्न धार्मिक उत्सवों पर और अवसरों पर जो यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं वो इसी का उदाहरण है। ये अनुष्ठान समूह में एकता बनाए रखने के और परंपराओं को स्थायित्व प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन अनुष्ठानों द्वारा सामाजिक रीति को पवित्र बनाया जा सकता है और जो कुछ भी पवित्र होता है उसे अनुष्ठान का रूप हम दे सकते हैं। अनुभूतियाँ या फीलिंग्स जो हैं वो भी धर्म का एक आवश्यक तत्व है। अनुष्ठानों का एक प्रयोजन खास तौर पर यह भी होता है कि उचित भावनाओं को जागृत किया जा सके। आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम अकेले में कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमारा जो भावनाएं हैं वो थोड़ी जिसे कह सकते हैं सुषुप्त अवस्था में होती है, और जब हम किसी समूह के साथ में, आप कोई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, आप हाथ जोड़कर, ताली बजाकर कोई भजन कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ पर हमारी जो भावनाएं हैं वो और दृढ़ होकर अनुभूतियाँ जो हैं हमारी वहाँ पर व्यक्त होती हैं। धार्मिक भावनाओं से धर्म के साधनों एवं प्रविधियों को समर्थन मिलता है। नम्रता, आदर, भय, ये जो सामान्य धार्मिक भावनाएं हैं इनके कारण कई बार धर्म में रोमांच और आतंक दोनों प्रदर्शित हो सकते हैं। विश्वास जो है वो धर्म का आधार है। सभी धर्मों में अलौकिक शक्ति में विश्वास व्यक्त किया जाता है। लोगों को यह विश्वास होता है कि अलौकिक शक्ति ही हमें सुख व दुख से, सफलता और विफलता, ये सब हमें वो अलौकिक शक्ति ही प्रदान करेगी। पवित्रता के निर्माण में एवं अनेक समस्याओं को सुलझाने में भी इन विश्वासों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संगठन धार्मिक क्रियाओं को संपन्न कराने के लिए और अनुयायियों से धर्म पालन कराने के लिए प्रत्येक धर्म जो है वो एक संगठन बनाता है, या प्रत्येक धर्म में संगठन पाए जाते हैं। ये संगठन धार्मिक विश्वासों एवं परंपराओं को बनाए रखने में, धार्मिक अनुष्ठानों एवं सिद्धांतों में विशेषज्ञों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं के आधार पर विशेष अवसरों पर अनुयायियों को एकत्रित भी किया जाता है। कुछ प्रतीक और पौराणिक गाथाएं जो हैं वो भी धर्म के आवश्यक तत्व हैं। धार्मिक भावनाओं एवं अनुष्ठानों को सरल रूप में व्यक्त करने के लिए हम धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम ओम का चिन्ह बनाते हैं, या शुभ लाभ लिखते हैं, या कुछ गायत्री मंत्र का आप जाप करते हैं, या वो आप कहीं पर लिखवाते हैं। आप श्री यंत्र का, अलग अलग तरीके के यंत्रों का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रतीक के रूप में हमें धर्म की ओर अग्रसर करती है। मूर्ति, मंदिर, मस्जिद, झंडे जो होते हैं, विशेष प्रकार की पोशाकें जो हैं, ये सारी चीज़ें धार्मिक प्रतीक हैं। और इसी प्रकार हर धर्म से रिलेटेड कुछ पौराणिक कथाएं हैं, कुछ गाथाएं हैं जिसमें ईश्वरीय चमत्कारों के लिए और धार्मिक पुरुषों का बहुत गुणगान किया जाता है, और जो धीरे धीरे सामान्य व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था और विश्वास को दृढ़ करते हैं।
फिर है धर्म में निषेधात्मक व्यवस्था भी होती है, कुछ टैबूज होते हैं। निषेध का मतलब होता है कुछ काम करने के लिए मना करना, ना करना, प्रतिबंधित करना। प्रत्येक धर्म में व्यक्ति के आचरण के कुछ नियम बनाए गए हैं और साथ ही साथ ये निर्देशित किया जाता है कि उसको क्या व्यवहार करना है और क्या नहीं करना है। तो चाहे वो व्रत उपवास से संबंधित चीज़ें हों कि अगर आपको व्रत कर रहे हैं कि रोज़ा रख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके अलावा कुछ जो नैतिक ज्ञान की बातें होती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। ये सारे निषेधों की व्यवस्था जो है वो धर्म का महत्वपूर्ण तत्व है। धार्मिक संस्तरण जो है वो भी धर्म में महत्वपूर्ण है। यानी हर धर्म में एक संस्तरण की व्यवस्था होती है। वो संस्तरण की व्यवस्था जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं, यानी कुछ पुजारी हैं या कोई पादरी हैं, मौलवी हैं, उन्हें और सामान्य अनुयायियों को अलग अलग करती है। ये जाहिर सी बात है कि जो धार्मिक विशेषज्ञ हैं उनका दर्जा सामान्य अनुयायियों की अपेक्षा ऊंचा होता है और उन्हें कुछ विशेष अधिकार एवं सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। तो ये कुल मिलाकर धर्म के बारे में एक संक्षिप्त विवरण है कि धर्म क्या है, धर्म का क्या अर्थ है, धर्म की विशेषताएं क्या है और धर्म के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांतों का उल्लेख मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। प्रमुख सिद्धांतों के जो नाम है वो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत, यानी ये सारे सिद्धांत आपको कुल मिलाकर ये समझाने का प्रयास करते हैं कि धर्म की उत्पत्ति हुई कैसे। जिस धर्म को हम आज जिस रूप में देखते हैं उसका प्रारंभ कब हुआ और कहाँ से हुआ। तो इसको हम जनरली जोड़ते हैं आदिम जनजातियों से। तो वहाँ से रिलेटेड कुछ सिद्धांत हैं जो महत्वपूर्ण। आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत, जीवित सत्तावाद या मानववाद का सिद्धांत, प्रकृतिवाद का सिद्धांत। फ्रेजर एक विद्वान है, उन्होंने एक अलग सिद्धांत दिया है, वो सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रकार्यवादी सिद्धांत। इन सभी सिद्धांतों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको धर्म की अवधारणा पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।